अगर आप भी यूएस में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं या F1 स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। हर साल हजारों भारतीय स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन बहुतों को वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, वो भी तब जब सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हों। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन सी वजहें हैं जो आपका सपना बीच में ही रोक सकती हैं? आज हम इन्हीं बातों पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कि अमेरिका में स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन के सबसे बड़े कारण क्या हैं, सेक्शन 214 सब क्लॉज बी क्या है, इसे कैसे समझें और अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो दोबारा कैसे अप्लाई करें। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं कि ज्यादातर वीजा रिजेक्शन होता किस वजह से है। अमेरिका की इमिग्रेशन कानून है यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट का सेक्शन 214 सब क्लॉज बी। अगर किसी एप्लीकेंट का वीजा इस सेक्शन के तहत रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब होता है कि काउंसलर ऑफिसर को भरोसा नहीं हुआ कि आप पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश वापस लौटेंगे। अगर सीधी बात करें तो ऑफिसर को लगता है कि आप अपने वीजा की शर्तों को पूरी तरह नहीं निभा पाएंगे। मतलब वो समझते हैं कि आप पढ़ाई के बहाने यूएस में परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि ऑफिसर को कैसे लगता है कि एप्लीकेंट वापस नहीं लौटेगा। यहीं आता है स्ट्रॉन्ग टाइज, यानी अपने देश से मजबूत जुड़ाव। आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग टाइज का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टाइज का मतलब होता है आपके अपने देश से ऐसे रिश्ते या जिम्मेदारियां जो ये साबित करें कि आपकी जिंदगी, करियर या परिवार भारत से जुड़ा हुआ है। जैसे आपके माता पिता या परिवार की जिम्मेदारी, भारत में आपकी जॉब या बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी या कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट। ये सब चीजें दिखाती हैं कि आपके पास वापस आने की ठोस वजह है। काउंसलर ऑफिसर हर स्टूडेंट के एप्लीकेशन को इन फैक्टर्स पे जांचते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आपके पास वापस आने का कारण कमजोर है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, भले ही बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सही ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं, अगर आपका वीजा 214 सब क्लॉज बी के तहत रिजेक्ट हो जाए तो क्या ये परमानेंट होता है? तो उसका जवाब है नहीं, रिजेक्शन परमानेंट नहीं होता। अगर आपके हालात बदल जाएं या आप अपने देश से स्ट्रॉन्ग टाइज को बेहतर साबित कर पाए तो आप दोबारा से वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले आप स्टूडेंट थे और अब किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल गया है या आपके परिवार या करियर से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो ये दिखाता है कि आपके देश से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में दोबारा अप्लाई करने पर आपका केस मजबूत बन सकता है। आप जानते हैं कि अगर वीजा रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझ लें कि 214 सब क्लॉज बी के रिजेक्शन के लिए कोई भी अपील सिस्टम नहीं है। मतलब आप इस डिसीजन के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहें तो नया एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपको फिर से नया DS 160 फॉर्म भरना होगा, वीजा फीस दोबारा जमा करनी होगी और एम्बेसी में इंटरव्यू देना होगा। इस बार कोशिश करें कि आप अपने देश से जुड़ाव को और अच्छे से दिखा सकें। अपने परिवार की जिम्मेदारी के बारे में बताएं। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं या फिर अपने बिजनेस या जॉब के पेपर्स लेकर आएं। अब बात करते हैं कैसे अपने आवेदन को मजबूत बनाया जाए। देखिए, वीजा ऑफिसर आपके वर्ड से ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप अपने करियर गोल को साफ साफ समझा पाएंगे, जैसे कौन सा कोर्स करना है, क्यों पढ़ना है, पढ़ाई के बाद भारत लौटकर क्या करना है, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। सिर्फ इतना कहना कि मुझे पढ़ाई करनी है काफी नहीं होता। ऑफिसर ये देखना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई का मकसद क्या है और वो आपके फ्यूचर प्लान से कैसे जुड़ती है। तो अपनी प्रिपरेशन में क्लैरिटी रखें, साथ ही किसी भी सवाल का वेग या घुमा फिराकर जवाब ना दें। कई बार रिजेक्शन का रीजन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन भी होता है। जैसे अगर आप नर्वस लगते हैं या आपके जवाब कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो ऑफिसर को लगता है कि आप अपने मोटिव को लेकर श्योर नहीं हैं। इसीलिए इंटरव्यू के दौरान काम रहें, सही तरीके से जवाब दें और अपने डॉक्यूमेंट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें। अब बात करें उन इंडियन स्टूडेंट्स की जो बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। उनके लिए सबसे जरूरी है पेशेंस रखना। हर रिजेक्शन का मतलब फेलियर नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
थोड़ा समय लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स और स्ट्रॉन्ग करें और सही से सारी चीज़ें फ्रेम करें। अगर ज़रूरत लगे तो किसी वीज़ा एक्सपर्ट या कंसल्टेंट की मदद भी ले सकते हैं, ताकि अगली बार आप जो है वो कॉन्फिडेंट तरीके से इंटरव्यू दे सकें। तो कुल मिलाकर वीज़ा रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपका यूएस जाने का सपना खत्म हो गया है। बस आपको अपने देश से जुड़ाव के सबूत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट करने होंगे और इंटरव्यू में क्लियर और कॉन्फिडेंट रहना होगा। अगर आपने सही तैयारी की तो अगली बार आपका वीज़ा अप्रूव होना तय है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।